सबकर बढ़िया से ये आरोप लगता है कि हम किसी जात समूह, हम किसी वर्ग समूह की पैरवी करते हैं। ये सब मानो, यकीन मानो, हम जात समूह की, हम वर्ग समूह की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोगों को एक साथ अवसर देने की बात करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत और अपमानित किया, इन शब्दों से किया कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। हमारा संकल्प इस तरह का था। विधिमंडल साहब ने जो लड़ाई हमारी चाचा कालेंकर आए 1953 से चली, मैं साधुवाद करना चाह रहा हूं और मेरा पूरा तबके के लोग और भारत के 75% ओबीसी समाज के लोग अपना हीरो सिर्फ अपनी जाति समुदाय से आने वाले पीपी मंडल डॉक्टर भैया लालू प्रसाद यादव सब भेजकर पूरी ठाकुर को ही नहीं बल्कि अपना आदर्श पीपी सिंह को भी मानते हैं, जिन्होंने हमारा मंडल कमीशन को अंगीकृत किया। बंद हो गया तो साथियों, ये मध्य प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, हम लोगों को खुशी हुई, हमारे नेता ने शुभकामना की यहाँ के मुख्यमंत्री जी को। इस देश में मंडल कमीशन के रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 को लागू हुई। हमारे मंडल कमीशन की 42 संस्तुतियां हैं। 42 संस्तुतियों में सिर्फ 2 संस्तुतियां जब लागू हुई तो आज ओबीसी तबके के लोग हर जगह दिखते हैं। आप सोच लो, अगर 42 की 42 लागू हो गई तो आपकी क्या हालत होगी। नौजवान साथियों, हमारी पीढ़ी वही है, ओबीसी समाज के लोग कोई दूसरे नहीं है, हम सब बहुजन एक है, हमारी पीढ़ी एक है। हमारे पीढ़ी में सिर्फ फर्क इतना है कि किसी को चांद छूने वाला तो किसी को सब्जी उगाने वाला कहा जाता है, बस इतना ही फर्क है, आपको समझना होगा। लेकिन इस देश के लोग जो जान में या इस तकनीकी में चाहे विद्वता में आज भी चांद छीनने वाले से, सब्जी उगाने वाले से, भूल होने वाले से इतनी नफरत है कि वो योग्यता के आधार पर भी आगे आ जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर उसका चयन भी हो जाता है तो सिर्फ उसकी जात एक दिन उसका दुश्मन बनती है। और आज भी इस आजादी के लाखों को 79 साल बाद भी उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और इस देश के प्रधानमंत्री जिसे जानना चाहूंगा कि आखिर आपको ओबीसी समाज के होने का अपना दावा करते हैं तो आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में 20 से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपना डिसेंट नोट और अपनी असहमति, मुझे खुशी है कि मैं कमीशन के चेयरमैन साहब उनके सामने कह रहा हूं कि क्या कारण है कि इस मध्य प्रदेश में एनसीएल जैसे संस्थानों में जो 27% आरक्षण होना चाहिए था और 14% है। अगर आप अपने आप को ओबीसी समाज का न्याय करते हैं और इन मूल्यों के साथ अगर लड़ाई नहीं करते हैं तो सच मायने में आप नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से आपको जवाब है। नौजवान साथियों, माताएं बहनों, फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो एक बात है कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आपकी मयार देखी है, कितने मयारी है आप, और उस तरह करके नहीं जिले नहीं के
27 का 27% लागू हो गया। और साथियों, बड़े बुजुर्गों, और मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बुरा बेटा है, तमाम साथी है, और सबका इस्तेमाल करना चाहूंगा। लोकतंत्र सिर्फ दो सालों के 2 सालियों पर आधारित है। पहला वसीम बरेली की एक शेर है, और लोकतंत्र ठीक उसी तरह से है कि जब मैं आपके पीड़ा को अपनी पीड़ा समझूं, वही लोकतंत्र है। आपके हर्ष को अपना हर्ष समझूं, तो लोकतंत्र वही है कि खुदा तुमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो मैं इस देश में वो समाप्त करेंगे जो घोषित तारीख की इमरजेंसी, एक इमरजेंसी सिर्फ 19 महीने की थी, अब इमरजेंसी अघोषित रूप से चल रही है। उस इमरजेंसी के तानाशाह से मैं ये कहना चाहूंगा, हमको माननीय मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के सिपाही है, हमने हमेशा यही सीखा है कि हर तरह के तानाशाही का पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो तानाशाही करने वाले ये जान ले कि लोकतंत्र के हाथ में अगर खड़े रहोगे तो आपका सम्मान होगा, आपका भी कभी जय बोला जाएगा। वरना जो हाल हिटलर का हुआ, जो बेनिटो मुसोलिनी का हुआ, वही हाल आपका भी होगा। जय हिंद, जय समाजवाद, और सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।